राजस्थान में आरसीए चुनाव को लेकर के एक गहमा-गहमी चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं पराक्रम सिंह राठौर, जो चूरू से आरसीए के जिलाध्यक्ष बने हैं। उनको लेकर के तमाम चर्चाएँ हो रही हैं, तमाम बयानबाजियाँ हो रही हैं। आरसीए की तरफ से कुछ लोगों का कहना है कि ये चुनाव वैलिड नहीं है। इनसे जानते हैं क्या है कहानी। पराक्रम जी, क्या मसला है आरसीए में, जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा पहली बार और उसको लेकर के तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है, आपकी तरफ से क्या कहना है? देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, ये भवानी सामोता जो आरसीए के सचिव हैं, उन्होंने इस तरह की कोई टिप्पणी की कि चूरू का जो जिला संघ का चुनाव हुआ है, वहाँ पे आरसीए का कोई नुमाइंदा नहीं था, इसलिए ये चुनाव असंवैधानिक है, वैध नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में आरसीए के उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़ वो आरसीए की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, वहाँ पे एज ऑब्जर्वर थे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे ऑब्जर्वर थे। यही दो संविधान के अंदर रिक्वायरमेंट है कि आरसीए और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सूचना देनी चाहिए समय पे, और अगर सूचना दे दी है तो उनका ऑब्जर्वर आएगा और चुनाव को देखेगा। आपने जो परमिशन लेनी थी, आपने ली थी कि नहीं ली थी? परमिशन की जो आप बात कर रहे हैं, परमिशन चुनाव के लिए एक नोटिस देना होता है कि इस दिन हम चुनाव कराएंगे। चुनाव से 21 दिन पहले वो नोटिस आरसीए को और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दोनों को दे दिया गया था, और जो आरसीए के वहाँ नुमाइंदे जो पहुँचे उपाध्यक्ष, उनको आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी ने वहाँ पे नियुक्त किया था कि आप जाइए और जिला संघ के चुनाव कराइए। क्योंकि आप एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, वैभव गहलोत भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो अब ये क्या शुरुआत आपकी है? यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, या कोई तैयारी है बड़ी आगे की? मेरा अभी तक तो जो मन है वो चूरू जिला संघ में अपना काम करने का मन है। मैं पहले अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत चूरू जिला संघ में दिखा के और वहाँ कुछ चेंजेस लाऊं, वहाँ कुछ सकारात्मक बदलाव लाऊं, उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो आरसीए का, इनका वैभव गहलोत जी का कार्यकाल बचा हुआ है, तो जब कभी चुनाव की स्थिति आएगी उस दिन वहाँ उस समय की परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेंगे। क्या क्या प्लान है आपका चूरू को लेकर के, वहाँ स्पोर्ट्स को लेकर के, आरसीए को लेकर क्या क्या करना चाहते हैं आप? चूरू के अंदर हमारे ज़िले में ग्राउंड नहीं है क्रिकेट का। कोई भी जिला स्तरीय प्रतियोगिता होती है उसके लिए झुंझुनू जो पड़ोस का ज़िला है वहाँ जाती हैं टीमें और वहाँ मैचेस होते हैं। तो मैंने खुद को 1 साल दिया है कि 1 साल के अंदर चूरू के अंदर राजस्थान का वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट ग्राउंड हम बनाएं, ताकि हमारा जो टीमें हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो खेल खेल रहे हैं क्रिकेट का, उनको और दूसरे ज़िले में जाने के बजाय खुद के ज़िले के अंदर प्रतियोगिता जो होती है वो खेलने का मौका मिले, खुद के लोगों के बीच में क्रिकेट मैचेस खेलें ताकि वो भी उनको चीयर अप करें। विधानसभा के बाद चुनाव हुआ, आप आरसीए में बने, इसका क्या मैसेजिंग है? आगे लोकसभा का भी चुनाव है, उसको जोड़कर देखा जा रहा है, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, चूरू जिला संघ का चुनाव ड्यू था। हर 4 साल में चुनाव होते हैं, ये चुनाव उनका ड्यू था। जिला संघ के जो लोग हैं उनकी इच्छा थी कि वो मेरे को अपने साथ लें एज अ टीम मेंबर, और हम साथ मिलके चूरू के अंदर क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। इसको उसके ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो ठीक है, लोकसभा के भी चुनाव हैं, विधानसभा के भी चुनाव हैं, इन सब का एक स्केड्यूल है और उस स्केड्यूल के हिसाब से सारे चुनाव हो रहे हैं। इसका कोई और अन्यथा मतलब नहीं निकलेगा? बिल्कुल नहीं साहब, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी जो मेरा मन, जो मेरा ध्येय है वो ये है कि मैं चूरू के अंदर क्रिकेट को आगे बढ़ाने में जो अपना योगदान दे सकूँ वो दूँ। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि जिस तरीके से यहाँ पर आईपीएल और तमाम जगह डीपीएल, तमाम चीज़ें हो रही थी बीच में, क्या उस तरीके से चूरू में भी कोई खेल होगा बड़ा? देखिए, मैं इस तरह की आईपीएल तो एक बीसीसीआई की सीरीज़ है और बिल्कुल पूरे देश नहीं दुनिया में लोग देखते हैं, लेकिन जो ये छोटे जो आप बता रहे हैं डीपीएल या आरपीएल, मैं ये मानता हूँ ऐसे टूर्नामेंट कराने की बजाय हम हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग देने पे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि वो अपने खेल को निखार सके। पहले ट्रेनिंग हो और उसके बाद टूर्नामेंट हो। अपने यहाँ दुर्भाग्य की बात यह है कि ट्रेनिंग की तरफ ध्यान नहीं देके और लोग टूर्नामेंट्स मैचेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये एक मैं कोशिश करूँगा कि सकारात्मक बदलाव ला सकूँ कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, ऐसी जगह मिले, ऐसी गाइडेंस और कोचिंग मिले जहाँ पे वो अपने खेल को और बेहतर कर सके।
तो ये थे हमारे साथ पराक्रम सिंह राठौर, जो अभी चूरू में आरसीए का जो जिला अध्यक्ष का पद है इनके पास आया है, इन्होंने चुनाव जीता है। का कहना है कि जो तमाम बातें हो रही हैं वो व्यर्थ हैं, उसमें कोई भी लॉजिकल चीज़ें फैक्ट सही नहीं है। सारे परमिशन लेकर के चुनाव लड़ा था और जिला अध्यक्ष बने हैं, और अब उसको लेकर के आगे इनकी प्लानिंग थी जो उन्होंने बताया। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।